हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। दोस्तों, आप लोग का ये अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस की जोन में मैं वसंत कुमार आज आप लोगों को फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे झारखंड को सीरीज में हम लोग झारखंड के सीरीज में थे। दोस्तों, हम लोग देखे थे कि झारखंड में कितने जिले हैं, कौन से जिले का गठन कब हुआ, झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, झारखंड में कौन सा जिला कौन से पड़ोसी राज्य का साथ सीमा बनाता है, झारखंड के कितने पड़ोसी राज्य हैं, झारखंड का स्थापना कब हुआ इत्यादि वगैरह देखे थे। दोस्तों, उसी कड़ी को हम लोग आगे लेकर आज हम लोग चलेंगे फ्रेंड्स। तो हम लोग देखेंगे कि झारखंड का मिट्टी क्या पढ़ेंगे दोस्तों, झारखंड का मिट्टी। मिट्टी, सोयल ऑफ मिट्टी। दोस्तों, हम लोग झारखंड को मिट्टी पढ़ेंगे। झारखंड को मिट्टी पढ़ने से पहले हम लोग को रिलेट करेंगे दोस्तों इंडिया के साथ, और इंडिया के मिट्टी हम लोग पहले देखेंगे ताकि हम लोग झारखंड के मिट्टी को सही से पढ़ सके। दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि मिट्टी का निर्माण होता कैसे है। फ्रेंड्स, मिट्टी जो बनता है वो पत्थरों से टूटने फूटने के कारण बनता है। जो पत्थरों जब टूट फूट के छोटे छोटे कण बनाते हैं वही सबसे मिट्टी का निर्माण होता है। जैसे अगर दोस्तों ये है कोई पत्थर है, और जब पत्थर में देखते हैं दोस्तों कि गड्ढा गुड्ढे टाइप रहता है, पत्थर में गड्ढा गुड्ढे टाइप रहता है। क्या होता है दोस्तों, ऋतु के अनुसार जैसे होता है शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। दोस्तों, ये निम्नलिखित ऋतुएं होते हैं। निम्नलिखित ऋतुओं के अनुसार टेम्परेचर अलग अलग होता है। हर ऋतु में टेम्परेचर अलग अलग होता है। तो टेम्परेचर के कारण क्या होता है दोस्तों, पत्थरों में परिवर्तन होता है। और पत्थरों में जो परिवर्तन ये कारण होता है, वर्षा ऋतु में क्या होता है कि वर्षा ऋतु में जब बारिश होता है तो बारिश होने के कारण इसमें जो है जल का जमाव हो जाता है। ये गड्ढों में क्या होता है फ्रेंड्स, जल का जमाव हो जाता है। जल के जमाव के कारण क्या होता है कि ये शरद ऋतु में जब इसका टेम्परेचर है, जब टेम्परेचर है 0 डिग्री आ जाता है इसका टेम्परेचर, तो 0 डिग्री टेम्परेचर के कारण क्या होता है, इसमें बर्फ का जमाव हो जाता है। अब जब बर्फ का जमाव होता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि जो बर्फ का जमाव होने के कारण उसमें आयतन का वृद्धि होता है। उसमें जो आयतन का वृद्धि, उसमें जो क्षेत्रफल का वृद्धि जब होने के कारण उसमें क्या होता है, स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है दोस्तों, स्ट्रेस उत्पन्न हो जाता है। और स्ट्रेस उत्पन्न होने के कारण इसमें जो होता है ये ब्रेक हो जाता है। जो पत्थर होता है वो आपस में फट जाता है या तो टूट जाता है। फिर क्या होता है, फिर से बारिश होता है। अगर जो बारिश का पानी है ये फटे हुए भाग में प्रवेश ले लेता है। प्रवेश ले लेने के बाद फिर क्या होता है, फिर शरद ऋतु आता है। फिर पानी जो है बर्फ में जमता है। फिर जो पानी जब बर्फ में जमता है तो वो अगर और स्ट्रेस के कारण और पत्थर फट जाता है। और यही कारण क्या होता है, पत्थरें कई जगह पे टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। और जो यही कारण है कि पत्थर टूटने के कारण छोटे छोटे भाग में कई कण में टूट जाता है, और इसी से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी निर्माण के कई कारण है दोस्तों। जैसे नदी में बहाव होता है, तो बहाव के साथ साथ पत्थरे भी आते हैं, छोटे छोटे पत्थर भी आते हैं। और छोटे छोटे पत्थर क्या होता है, एक दूसरे के साथ टकराता है। और जब पत्थर एक दूसरे के साथ टकराता है तो पत्थर टकराने के कारण क्या होता है कि वो छोटे छोटे कण में टूट जाता है। और वही छोटे छोटे कण के कारण दोस्तों और मिट्टी का निर्माण होता है। दोस्तों, जो मिट्टी का प्रकृति होती है, जो मिट्टी का अलग अलग डिफरेंस होता है सब मिट्टी में, वो डिफरेंस के प्रमुख कारण ये है दोस्तों कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग के प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो पत्थर बनता है वो कहाँ से बनता है, तो वो पृथ्वी के अंदर ज्वालामुखी से के कारण बनता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा है, जब आपदा के समय में वो जब मैग्मा बाहर आता है तो वो पत्थर का निर्माण होता है, उससे पत्थर का निर्माण होता है। पत्थर में दोस्तों अलग अलग
तत्व पाए जाते हैं, जैसे अगर ग्रेनाइट अगर पाया गया, बेसाल्ट पाया गया, अलग अलग पत्थर का प्रवृत्ति जो है अलग अलग होता है। तो वही कारण है दोस्तों कि अलग अलग पत्थर होने के कारण अलग अलग मिट्टी का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दोस्तों कि झारखंड के मिट्टी को देखने से पहले हम लोग इंडिया को मिट्टी को देखेंगे, क्योंकि अगर हम लोग को रिलेट करके पढ़े, अगर इंडिया और झारखंड अपने स्टेट के साथ को रिलेट करके पढ़े तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। अगर हम लोग देखेंगे कि इंडिया का सॉइल कौन सा मिट्टी इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो हम लोग देखें जानते हैं दोस्तों कि ये जो है ये क्या है, ये पर्वतीय क्षेत्र है। इंडिया का ये पर्वतीय क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर तरफ, ये सिक्किम तरफ भी पर्वतीय क्षेत्र है। ऐसे करके दोस्तों जो आया है इंडिया में पर्वतीय क्षेत्र है। तो दोस्तों अगर ये पर्वतीय क्षेत्र है तो पर्वतीय क्षेत्र में जाहिर सी बात है कि पर्वतीय मिट्टी पाया जाएगा। तो इधर जो है कौन सा मिट्टी पाया जाता है दोस्तों, इधर जो है फ्रेंड्स पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है। इधर है पर्वतीय मिट्टी, इधर सिक्किम साइड भी पर्वतीय मिट्टी पाया जाता है फ्रेंड्स। अगर हम लोग उसके बाद देखें फ्रेंड्स तो हम लोग देखेंगे कि लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है। लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ झारखंड बिहार साइड फ्रेंड्स, झारखंड बिहार साइड ऐसे करके यहाँ पे लाल मिट्टी पाया जाता है। कुछ भाग दोस्तों यहाँ भी लाल मिट्टी का क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ भी जो है लाल मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। ये कौन सा मिट्टी है दोस्तों, ये लाल मिट्टी है। फिर इधर भी लाल मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। तो ये सभी क्षेत्रों में कौन सा मिट्टी पाया जाता है दोस्तों, लाल मिट्टी। हम लोग को रिलेट करके इसलिए पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि हम लोग ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सके, हम लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं होगा। और हम लोग झारखंड को जानने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंडिया को भी जान लेंगे फ्रेंड्स। ये जो है लाल मिट्टी का क्षेत्र है, ये क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाया जाता है। फ्रेंड्स हम लोग को समझने के लिए यहां सिंबल भी बना लेते हैं। ये कौन सा मिट्टी है, ये है पर्वत साइड में पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद ये वाला कौन सा मिट्टी है फ्रेंड्स, ये जो है लाल मिट्टी। ये कौन सा मिट्टी है फ्रेंड्स, लाल मिट्टी। अगर हम लोग इधर देखें तो फ्रेंड्स अगर राजस्थान को देखें तो राजस्थान में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, मरुस्थलीय मिट्टी, जिसमें लगभग बालू का रेत का अंश अधिक होता है फ्रेंड्स। ये कौन सा मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी। इसका सिंबल बना लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो जो काली मिट्टी है ये महाराष्ट्र साइड में ज्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स।
ऐसे करके काली मिट्टी इधर ज्यादा पाया जाता है। ये जो क्षेत्र है ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। तो ये रेतीली मिट्टी का, मरुस्थलीय मिट्टी का सिंबल ये है दोस्तों, रेत की तरह। उसके बाद हम लोग अगर देखें तो काली मिट्टी, ये है काली मिट्टी। उसके बाद काली मिट्टी जो है, काली मिट्टी का थोड़ा यहाँ भी क्षेत्र है दोस्तों, ये काली मिट्टी। उसके बाद यहाँ भी काली मिट्टी का क्षेत्र है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो यहाँ जो है लेटेराइट मिट्टी आया है इधर केरला साइड। इधर जो है लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी पाया जाता है फ्रेंड्स? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का यहाँ भी एक थोड़ा सा भाग में पाया जाता है। ये उसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ भी लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है और थोड़ा सा यहाँ भी इधर लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है दोस्तों। अगर हम लोग एक बात और देखें तो लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? जहां 200 डिग्री से 200 डिग्री या 200 डिग्री से अधिक बारिश हो। कहाँ फ्रेंड्स? जहां 200 डिग्री या 200 डिग्री से अधिक बारिश हो। उसके बाद हम लोग देखें दोस्तों कि कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है। बाकी बात जो गैप जगह बच गया, गैप जगह में जो पाया जाता है फ्रेंड्स, वो गैप जगह में जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी ज्यादा पाया जाता है। इधर थोड़ा यहाँ लाल मिट्टी और काली मिट्टी का प्रभाव है दोस्तों। ये जलोढ़ मिट्टी। अगर हम लोग उत्तर बिहार साइड देखें दोस्तों तो नदियों का जाल बिछा हुआ है, जैसे गंगा नदी, चंबल नदी इत्यादि वगैरह। और जहां जल का प्रभाव होता है तहां दोस्तों हम लोग अगर ध्यान दें तो जलोढ़ मिट्टी का मात्रा थोड़ा ज्यादा होता है। और जलोढ़ मिट्टी होने का कारण और जल का अच्छा व्यवस्था होने का कारण, जल का अच्छा व्यवस्था होने का कारण क्या होता है फ्रेंड्स? वहां पे खेती नियमित रूप से अच्छा होता है। हम लोग अगर सबका नाम देखें फ्रेंड्स तो ये जो है, ये कौन सा मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद ये जो है मरुस्थलीय मिट्टी। ये वाला जो है दोस्तों, ये कौन सा मिट्टी है? तो ये है काली मिट्टी। उसके बाद अगर हम लोग ये वाला मिट्टी देखें तो ये वाला जो मिट्टी है वो है लाल मिट्टी। अगर हम लोग काली मिट्टी का सिंबल देखें दोस्तों तो ओ सॉरी, अगर हम लोग कौन सा मिट्टी का सिंबल नहीं देखें, ये सॉरी लेटेराइट मिट्टी को, लेटेराइट मिट्टी। ये वाला जो मिट्टी का क्षेत्र है दोस्तों, ये कौन सा मिट्टी है? तो ये वाला है लेटेराइट मिट्टी। तो हम लोग अगर काली मिट्टी को देखें दोस्तों तो जो काली मिट्टी का है उसको हम लोग
का काकारे याद रखेंगे। काकारे याद रखने का कारण ये है दोस्तों कि का से होता है काली मिट्टी और का से होता है कपास। काली मिट्टी में दोस्तों कपास का खेती ज्यादा होता है। अगर हम लोग फिर रे से देखें तो काली मिट्टी को रेगुल भी कहा जाता है। दोस्तों हम लोग काकारे याद रखेंगे। का से काली मिट्टी भी होता है और का से कपास। कपास का खेती काली मिट्टी में ज्यादा होता है और काली मिट्टी को कपास मिट्टी भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें कपास की खेती ज्यादा हो पाती है। और काली मिट्टी को रेंगुल मिट्टी भी कहा जाता है। तो हम लोग देखें दोस्तों कि कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है। उसके बाद हम लोग इंडिया को अगर देखें कि इंडिया में देखेंगे कि झारखंड जो है, झारखंड ऐसे करके ऐसे है फ्रेंड्स, ये है झारखंड का मैप। तो हम लोग देखें कि झारखंड में जो है थोड़ा लेटेराइट मिट्टी भी है और काली मिट्टी का भी भाग है। ये है झारखंड। अगर हमारा आप लोग पिछला वीडियो देखिएगा, पिछला वीडियो का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है झारखंड का, उसमें संपूर्ण जानकारी दिया गया है कि मैप कौन कौन सा है, कौन सा जिला कहाँ पे है। तो ये है दोस्तों झारखंड। झारखंड का अगर हम लोग मैप देखें तो झारखंड में जो लगभग भाग है दोस्तों, जो झारखंड का लगभग क्षेत्र है फ्रेंड्स, वो जो है वो लाल मिट्टी से घिरा हुआ है। कौन सा मिट्टी से घिरा हुआ है? लाल मिट्टी से घिरा हुआ है। तो लाल मिट्टी से अधिक क्षेत्र में घिरा हुआ है, यानी कि जो झारखंड में है फ्रेंड्स, झारखंड में 90% कौन सा मिट्टी पाया जाता है? लाल मिट्टी पाया जाता है। लाल मिट्टी पाया जाता है। हम लोग जानते हैं दोस्तों कि झारखंड में थोड़ा कम नदियां भी आया है और कम जितने भी इसमें नदी है झारखंड में सभी नदी, कोई भी नदी में मतलब 12 महीना ही जल का बहाव नहीं होता है, यानी कि झारखंड में जल का संसाधन का भी दिक्कत है दोस्तों। जानते हैं कि झारखंड का सबसे जल का संसाधन का जो व्यवस्था है वो कुआं है। तो कुआं में भी बहुत ज्यादा पानी नहीं हो पाता है, जिसके लिए और मिट्टी भी यहाँ पे लाल मिट्टी है जो वो उतना भी उपजाऊ नहीं है। और लाल मिट्टी के होने के कारण उतना उपजाऊ नहीं है दोस्तों, जिसके लिए हमारा झारखंड में थोड़ा खेती कम होता है। यहाँ जो 90% यानी कि 90% जो मिट्टी का मात्रा है दोस्तों, वो है कौन सा मिट्टी? लाल मिट्टी। तो हम लोग देखें दोस्तों कि भारत में कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है, कौन सा मिट्टी कहाँ है, कितना, कौन सा क्षेत्र में ज्यादा मिट्टी पाया जाता है, कितने प्रकार का मिट्टी पाया जाता है। तो हम लोग भारत का मिट्टी देखें दोस्तों, और हम लोग भारत में झारखंड देखें। अब हम लोग फिर देखेंगे झारखंड को विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे कि कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है। दोस्तों अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग को फिर कभी देखने में सुविधा होगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों झारखंड को कि झारखंड में कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है।